हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी जबरदस्त, जिंदाबाद, उम्दा, खतरनाक, लल्लन टॉप होंगे। तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। बहुत जल्दी से क्लास में जुड़ेंगे और टॉपिक इंडेफिनिट इरिगेशन है। आज कुछ अलग कवर करने वाले हैं क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो प्रतिस्थापन के बारे में जानते हैं, प्रतिस्थापन क्या कहता है। ठीक है जी। इंटीग्रेशन। जी बहुत बढ़िया बच्चा। तो राणा कश्यप, शिवम, राम राम भाई, राम राम। तो बताओ जी, क्या हाल चाल है? किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? कल की क्लास में वो जल्दी से मेंशन करे फटाफट। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पार्ट नंबर 2। कौन सी क्लास है ये? दूसरी क्लास है इसकी। ना 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 ना, गंदी बात। चलो जी। चलो जी। भैया राम राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत अच्छे जी। तो एक बार मुझे ये बताएंगे कंफर्म करके कि जल्दी से, किसी को कोई दिक्कत परेशानी कल की इस क्लास से? प्रैक्टिस कब से चालू होगी? प्रैक्टिस बेटा 26 से चालू होगी, 26 तारीख से। ठीक है। 26 तारीख से चालू होगी, तब तक हम लोग कैलकुलस यूनिट कवर कर चुके होंगे और कैलकुलस यूनिट के साथ साथ हम दूसरे एक दो टॉपिक और कवर कर चुके होंगे। तो एक रिदम बन जाएगा। रिदम बनने का मतलब ये कि फिर हमारा एक सीक्वेंस बन जाएगा कि जैसे प्रैक्टिस स्टार्ट होगी तो उधर से टॉपिक कवर होते रहेंगे, इधर से प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है। ओके बच्चा। चलिए बहुत बढ़िया। यही तो मैं चाहता हूँ कि कुछ समझ में ना आए। ठीक है। तो आज आप पढ़ने वाले हो सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन। तो हेडिंग डाल दो, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा। होता गया है। इसको लिए भी लिख देना, हिंदी में लिख देना, प्रतिस्थापन विधि। क्या बोला जाता है इसको? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि। ये विधि कौन सी है? प्रतिस्थापन विधि कौन सी है? अभी बताया जाएगा। इस विधि में ना आपको यूज करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का। किसका? डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ता है। देखो जी, समझो। इसमें ना कोई फलन अगर आपको एफ एक्स दिया जाता है, ये चेक करना पड़ेगा क्या इस फलन का, एफ एक्स, क्या इस फलन का अवकलन मौजूद है उस क्वेश्चन में। अगर जिस फलन का डेरिवेटिव मौजूद है तो उसी फलन को हम लोग क्या कर लेते हैं, टी के रिस्पेक्ट, मतलब टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं, को लेट कर लेते हैं। अब लेट करने का मतलब क्या है कि क्या लेट कर रहे हो? वो लेट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं। समझ गए भाई? लेट करने के बाद में उसका अवकलन करते हैं। तो ऐसे आपको समझ में आया नहीं होगा। अवकलन करते हैं। तो ऐसे आपको समझ में तो बिल्कुल आया नहीं होगा, ये सीधी सी बात है। फिर फिर तो क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हें समझ में आ जाएगा और एक एक चीज तुम्हारे दिमाग के अंदर सेव करवा दूंगा। ठीक है जी। ओके।
ठीक है, कोई नहीं। चलो जी सुनो, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने बोला इंटीग्रेशन अंडर रूट में साइन ऑफ एक्स इंटू में कॉस ऑफ एक्स डीएक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तुम्हारा काम क्या है? सबसे पहले काम ये देखो कि कौन सा ऐसा फलन है, कौन सा ऐसा फलन है जिसका औकलन मौजूद है, कौन सा ऐसा फंक्शन है इन दोनों फंक्शन में जिसका डेरिवेटिव मौजूद है क्वेश्चन में। तो देखो जी, अगर हम कॉस का डेरिवेटिव करते हैं, कॉस का अवकलन करते हैं, तो माइनस का साइन एक्स आता है जो कि माइनस साइन एक्स नहीं है। लेकिन हाँ, साइन एक्स का अगर डेरिवेटिव करोगे तो कॉस एक्स मिल जाएगा। समझ गए? तो जिसका डेरिवेटिव किया है या जिसको मानने पर, लेट करने पर कुछ चीजें मिल जाती हैं तो उसको मानते हैं। जैसे हमने यहां पर मान लिया साइन एक्स बराबर में क्या, टी। क्यों माना मैंने ऐसा? क्योंकि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स बनाकर देता है। अब तुम्हारा इसमें दूसरा काम क्या है? दूसरा काम ये कि जो भी माना जाएगा उसका अवकलन किया जाता है। तो साइन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या होगा? आपने कहा कॉस एक्स, कॉस एक्स और एक्स के सापेक्ष कर रहे हो तो डीएक्स, और टी का टी के सापेक्ष में होगा तो dt लिखा जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं वैल्यू को उठाकर यहां पुट कर दिया जाता है। इंटीग्रेशन साइन एक्स की जगह पर टी माना जाएगा तो रूट ऑफ टी। अच्छा, दूसरी बात है कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हो? डी टी लिख दिया। अच्छा, मुझे ये बताओगे कि ये रूट है या टी की पावर में लिख सकते हो क्या इसको? 1/2 एंड डी टी। हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। इंटीग्रेशन में एक पावर ऐड हो जाती है, जब एक पावर ऐड हो जाएगी तो कितना होगा? 3/2, एंड उसी को अपॉन में लिख देना 3/2। लेकिन टी की जगह पर एक्चुअल वैल्यू क्या है? इसको लिख सकते हैं 2/3, और टी की जगह पर वैल्यू है साइन एक्स। कितनी है? साइन एक्स। पावर में कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 3/2, और लास्ट में प्लस सी जरूर लगाना है क्योंकि ये बिना कांस्टेंट के गलत माना जाएगा। एक फर्क बताऊं, एक फर्क बताऊं, एक फर्क हम लोगों के माइंड कैसे होते हैं। जैसे एक बंदा कह रहा है कि अमन कुमार हैं कि भैया कह रहे हैं क्रिश का गाना सुना दो। अगर हम क्रिश का गाना सुना दें उससे तुम्हें कुछ सीखने को मिल जाए तो ठीक है, और वहीं अगर मैं आपसे बोल दूं कि चलो ठीक है, तुम जरा अमेरिका और वेनेजुएला में जो चीज़ें अभी चल रही हैं उनका एक रीजन बता दो और आगे भविष्य में क्या होने वाला है, और क्यों उन्होंने उस पर अटैक करके वहादरों को जो अपने आप पर बंदी बना लिया, क्या रीजन है? क्या आपने इस पे कभी फोकस किया? नहीं किया, क्योंकि उसमें मज़ा नहीं है। उस पर मज़ा नहीं है, तो मज़ा जब मज़ा आप ढूंढने का प्रयास करोगे तो मज़ा आ जाएगा। तो क्रिस का गाना जो है ना वो सुनो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लोबल चीज़ें आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? टेंशन लेने की बात नहीं है। जो मन कर रहा है वो करो। अरे गधेड़ो, जरा इतनी बात पे तो फोकस कर लिया करो कि वो चीज़ें चल रही हैं, होता क्या है, क्या करना है। तुम भी इसी तरीके से बनोगे। आज के वैसे युग में देखा जाए तो पढ़े लिखे बेवकूफ़ हैं, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो पढ़े लिखे हैं तब भी वो उन्हीं तरीकों पर जा रहे हैं। एक जाति धर्म की बात कर रहे हैं, यार क्या ही चल रहा है हम लोग इस। तभी मैं कह रहा हूँ कि चीज़ें जानो समझो वगैरह। क्रिस का गाना सुना दो, पगलाइट हो गया पूरी तरीके से। जो जानना है वो नहीं जानते हो। मैं समझा दूँ? चलो पहले एक क्वेश्चन का जवाब दे दो फिर मैं समझाता हूँ। पहले मुझे ये बताओ, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है? क्यों भाई? कल एक प्रश्न था,
याद करो, कल का कोई क्वेश्चन था जो मैंने कहा था सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बताऊंगा तुमको, याद आया? कौन सा क्वेश्चन था यार? हम्म। हाँ, मिल गया, याद आया। ये क्वेश्चन था आपका ना कल वाला, कि इंटीग्रेशन साइन एक्स एंड अपॉन में साइन एक्स माइनस में कॉस ऑफ एक्स एंड डी एक्स, इसका तुम्हें इंटीग्रेशन बताना था। तो पहला काम ये करो आप कि नीचे वाली देखो, जितना डिवाइड हो सके, जितना उनको कैंसिल आउट कर सकते हो उनको कैंसिल आउट करो, ठीक है? चलो कैसे करोगे? पहले ना एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि साइन को जोड़ो और साइन को घटा दो। नीचे वाली वैल्यू बनानी है। मैंने ये कहा कि एक काम ये करो आप, जैसे ये साइन एक्स है, अपॉन में साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स है। अच्छा, मुझे ये बनाना है कैसे भी करके, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बनाना है। हो। मैं एक आपसे काम करना चाहता हूं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये। मैंने ये बोला कि भैया इसमें 2 का गुणा करवा दो और 2 का भाग करवा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। नीचे कॉस है, ऊपर कॉस है नहीं, तो मैंने ये बात बोल दी कि एक काम करो, ऊपर कॉस एक्स को एक बार घटा दो तो एक बार जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बराबर हमें करना है। यू जी, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ चुका है तो थोड़ा और इनको 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स को एक बार लिख सकते हो साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, प्लस एक बार लिख सकते हो साइन एक्स और ये प्लस में कॉस एक्स। अब एक काम करता हूं, इससे डिवाइड करवा दो अलग अलग इनका, इसका डिवाइड अलग करवा दिया और इसमें डिवाइड अलग करवा दिया। क्या बोलती पब्लिक, सही है? हाँ, आपने कहा बिल्कुल। यहां से देखा जाएगा तो ये कैंसिल हो रहे हैं, खटाक खटाक, बचेगा कितना? 1। अब अगर 1 बच रहा है तो इनको आप अलग अलग कर लो। 1/2 इंटीग्रेट टू 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेट साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स एंड डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। अब देखो यहां पर बच्चा ये देखना है ऊपर और नीचे कौन किसका डेरिवेटिव है। बोलो कौन किसका डेरिवेटिव है, बताइए जरा। तो आपने कहा देखो, अगर हम साइन एक्स का डेरिवेटिव करते हैं, अवकलन करते हैं, तो साइन का अवकलन कॉस और माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा प्लस साइन एक्स। तो यहां से हमें ये बातें समझ में आ रही हैं, क्या बातें समझ में आ रही हैं? कि जो साइन एक्स और कॉस एक्स है, साइन एक्स और कॉस एक्स है, इसमें आप ये लेट कर सकते हो, लेट साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स इक्वल में टी। तो साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? आपने कहा कॉस एक्स, और कॉस का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस में साइन ऑफ एक्स, ठीक है? और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो dx आएगा, बराबर में dt भी आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? मैंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, आओ जरा यहां पर, 1 का तो आपको ही पता है, 1 का डेरिवेटिव, 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस में 1/2, और ये बन गया तो यहां पर लिखना पड़ेगा cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स dx की जगह पे आप क्या लिखोगे? dt, लेकिन इसकी जगह पर क्या लिखोगे? t। तो इसका मतलब यू हो गया कि dt अपॉन में t। तो ये तो हो गया x/2 प्लस 1/t का होता है log t, ये हो गया log t/2। लेकिन आप ठहरे चीता आदमी, क्यों? क्योंकि भैया हमें t की जगह पर वैल्यू भी लिखनी है। एक काम कर सकते हो, 1/2 को बाहर कर दो, यहां पर लिख दो x, और log के साथ में लिख दीजिएगा कितना? log के साथ में लिख दो साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स।
प्लस में सी हो गया जवाब। तो ये कुछ प्रश्न आया। तो ऐसे क्वेश्चन का भी आंसर, अब इसमें अब कोई अगर ये सोचे कि नहीं मैं इसमें शॉर्टकट यूज कर सकता हूँ, तो शॉर्टकट तो यूज नहीं हो पाएगा क्योंकि है ही नहीं ये शॉर्टकट वाला। लेकिन हाँ इतना जरूर है, आप स्टेप जरूर गायब कर सकते हो। जैसे अब ये एक स्टेप गायब है, यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। जैसे ये 1 है, 1 का सीधा इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, आप कहोगे एक्स, और यहाँ पर सीधा आप करोगे तो इसका डेरिवेटिव ये मिल जाता है, तो सीधा लिख दोगे लॉग 1 माइनस लॉग साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। तो यानी ये वाली जो लेयर है ना, 1 2 3, तो ये लेयर खत्म हो जाएगी। समझ गए भाई बात? कोई इजी चैप्टर हो वो, तो वो करवा दीजिएगा, वो चैप्टर करवा दीजिएगा। ठीक है बेटा, कोई इजी चैप्टर नहीं है, कोई इजी चैप्टर नहीं है बेटा, ठीक है? नहीं, कोई इजी चैप्टर नहीं है। हो गया रोट? चलो आओ सिखाएं तुमको कुछ डायरेक्ट लॉजिक। बताया जाए? पक्का? ठीक है। एनकाउंटर बाबा आ गए, ठीक है। एनकाउंटर बाबा के आने से कुछ चीजें उथल पुथल मचेंगी, क्वेश्चन में थोड़ा डर का माहौल है। इसमें नंबर 1 क्या होता है? नंबर पहला पैटर्न है। पहला पैटर्न ये कहता है कि अगर इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन एक्स माइनस का ए एक्स माइनस का ए और साइन एक्स माइनस का बी बनता है, ये किसके बराबर में आएगा? ये किसके बराबर में आएगा? अच्छा, इसके बराबर में आ जाएगा, ठीक है। में कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे हिसाब से। नंबर 2, इंटीग्रेशन dx अपॉन कॉस एक्स माइनस में ए इंटू में कॉस एक्स माइनस का बी, इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, यही दो दो केसेस हैं आपके। चलो, एकदम मस्त है, मस्त। बेसिक रूल लगाओगे तो दिमाग का दही होगा, सच बता रहा हूँ। पहले अब क्वेश्चन भी देख लो इनके, मैं ना एक बढ़िया सी बात बताने वाला हूँ इसमें, इस वजह से। साइन साइन कॉसेक कॉस कॉस सेक, या इसी में एक केस और लिख सकते हो। मौज वाली चीज़ें बता रहा हूँ ना, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। मौज वाली चीज़ें, मौज की चीज़ें पता है क्या है कि अगर हम एक्स साइन एक्स माइनस को लिखते हैं तो ये दो केसेस हैं, आप केवल दो केसेस पढ़ो अभी। अब मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ।
बाद में बताऊंगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए इसका, मजेदार वाला, एकदम जबरदस्त वाला। लिखूं क्वेश्चन? दो तीन। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन एक्स माइनस में 2 इंटू में साइन एक्स माइनस का 5, इसका जवाब क्या है? समझ गए? जी समझ गया। समझ गए? बिल्कुल समझ गया। एक और क्वेश्चन लिखो इसी में। इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन एक्स प्लस में अल्फा साइन एक्स प्लस में बीटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है जी, ये भी बहुत बढ़िया बात है। एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन है कि अगर आप चाहते हैं तो इंटीग्रेशन dx अपॉन कोस एक्स माइनस -4 इंटू में कॉस एक्स माइनस का 6, इसका मान क्या होगा? अब चलो जानो, एक एक करके सभी के बारे में जान लेते हैं, मजा आ जाएगा। ठीक है, ओके। इनके केस थोड़े अलग हैं तो वो यहाँ पर जानते हो। अगर कहीं ऐसा पैटर्न नजर आ जाए एक्स माइनस में ए या साइन एक्स माइनस का बी, कुछ ऐसा अगर नजर आता है तो क्या होता है? देखो साइन में क्या होता है, कॉसिक का यूज किया जाता है। साइन में किसका यूज होता है? कॉसिक का यूज होता है। यानी यहाँ पर आप ये ले सकते हो, कॉसिक लास्ट वाले से पहले वाले को माइनस कर दिया जाता है, यानी बी माइनस में ए। दोबारा समझ लो, अगर यहाँ पर क्या है, बी है, यहाँ पर क्या है, ए है, इन दोनों को क्या कर दिया जाता है? बी माइनस में ए हो गया। और जो दूसरा वाला फैक्टर है उसको ऊपर लिखा जाता है उल्टा करके, लॉग के साथ में, जैसे लॉग, और इधर हो जाएगा एक्स माइनस का बी एंड अपॉन में एक्स माइनस का ए और लास्ट में प्लस सी। ये होता है साइन के केस में। अब टेन के केस में, कॉस के केस में क्या होता है? बस कॉसिक की जगह पर सेक आ जाता है। मैंने क्या बोला? जैसे कॉस है ना, कॉस वाले जगह पर क्या होता है? कॉसिक की जगह पर सेक आ जाता है। बातें समझ में आ गई मेरे भाई? बस यही कवर करना है। अच्छा, मतलब इसकी जगह पर सेक आ जाता है। मैंने कहा हाँ, सेक आ जाता है, इसका मतलब ये होगा कि सेक बन गया और इधर हो गया बी माइनस में ए। ठीक है, लॉग, इसमें उल्टा नहीं होता है, इसमें सीधा रहता है, जैसे एक्स माइनस का ए एंड अपॉन में एक्स माइनस का बी प्लस सी। ये इसकी निंजा टेक्निक है, तो ये आप नोट डाउन कर लेना। बढ़िया से मैंने मेथड बता ही दिया है, अगर आप इनको याद रख पाते हो तो ज़्यादा बढ़िया है। चलो बहुत अच्छे। ठीक है भाई, चलो भाई बताओ। क्वेश्चन सुनिए, बताइए इसका जवाब। साइन में क्या यूज होता है? कॉसिक। साइन में क्या यूज होता है? कॉसिक। तो ये हो जाएगा कॉसिक बी माइनस ए, बी का मान 5 है, 5 में से 2 चला जाएगा, 5 माइनस का 2 और इनटू में आ जाएगा लॉग। दूसरा वाला पहला है, पहला फैक्टर हो गया एक्स माइनस में 5, यानी कि ये हो जाएगा एक्स माइनस का 5 एंड अपॉन में एक्स माइनस का 2 प्लस सी। तो इसको आप लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, बना रहने दो। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, cos3 इंटू में लॉग एक्स माइनस 5 एंड अपॉन में एक्स माइनस का 2 प्लस सी। समझ गए? ऐसे लिखा जा सकता है।
अब जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, तो अब इसमें क्या यूज कवर करने वाले हो भैया? बात ये ना कि भैया यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो अब हम क्या करेंगे? माइनस प्लस के केस में हम क्या कवर करने वाले? मैंने कहा कुछ नहीं कवर करने वाले हो, जैसा चल रहा है वैसे चल रहे दो। मैंने समझे नहीं? अरे भाई ये बताओ, एक्स प्लस अल्फा को क्या मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस में माइनस अल्फा? क्या हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस में माइनस बीटा? लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये कि ए का मान ये हो गया और बी का मान ये हो गया। तो इसमें तो कौशिक चल ही रहा है, तो आपने कहा जी हाँ कौशिक चल रहा है। कौशिक कहता ही है बी माइनस में ए, तो बी का मान खुद ही माइनस का बीटा है, और माइनस में माइनस अल्फा हो जाएगा। माइनस में माइनस अल्फा हो जाएगा ना, बात समझ पा रहे हो आप? हाँ बिल्कुल। और लॉग के साथ में क्या होता है, तो जो दूसरा वाला फैक्टर है उसको ऊपर लिख लोगे, यानी एक्स प्लस में बीटा एंड अपॉन में। अरे यार मैंने गड़बड़ कर दिया भाई। गड़बड़ ये हो गया कि ये पूरे फैक्टर के साथ में आएगा, आई एम सॉरी भाई। ये नहीं पूरे फैक्टर के साथ में आएगा, मैं भूल गया था यहाँ पर। पूरे फैक्टर के साथ का मतलब ये है कि ये पूरा साइन लेके आएगा, साइन एक्स माइनस का बी एंड अपॉन में साइन एक्स माइनस का ए। इसको ऐसे लिख दो यार, ठीक है भाई? इसको ऐसे लिख दो प्लस में सी। उसी प्रकार से ये भी आएगा कॉस वाला भी, यानी कॉस एक्स माइनस का ए एंड डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस का बी, नहीं तो अभी लंका लग जाती, एंड प्लस सी, ये लिख दो ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी आपने उल्टा कर दिया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल यहाँ पर उल्टा है, कोई डाउट नहीं है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन एक्स माइनस का 5 एंड अपॉन में हो जाएगा साइन एक्स माइनस का 2। सेम पैटर्न, साइन एक्स माइनस का 5 एंड अपॉन में साइन एक्स माइनस का 2 प्लस में सी। ये समझ गए? वो याद आ गया अचानक, मैंने कहा कहीं गलत ना हो गया फिर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स प्लस में बीटा, इधर हो जाएगा साइन एक्स प्लस में अल्फा प्लस सी। ठीक है, ये तरीके हैं इसके। तो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लो, अगर लिखना चाहो। अल्फा ये पॉजिटिव हो जाएगा, बीटा नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये अल्फा माइनस में क्या दे देगा, बीटा दे देगा। और लॉग जो है वो चल रहा है, लॉग जो है वो वैसे ही रहेगा जैसे ये बोलेगा, यानी एक्स प्लस में बीटा एंड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस में अल्फा। समझ गए? हम्म। अब बेकार हो गया तो हो जाने दो ना, क्या दिक्कत है? छोड़ो, गलत चीज़ें थोड़ी ना बतानी है। आओ, इसमें क्या आंसर होगा? तो आपको पता है कि भैया इसमें सेक यूज होता है, सेक बी माइनस में ए, तो 6 - में 4 चला जाएगा, लॉग आएगा। इसके बाद में यहाँ पर कॉस, पहला वाला पद है एक्स माइनस का 4, दूसरा वाला है लॉग एक्स माइनस का 6। ठीक है, एंड प्लस में सी। खत्म, यही आंसर है। बेसिक जानना चाहते हो इसका, बेसिक? अच्छा, कितने लोग जो हैं वो बेसिक जानना चाहते हैं? बस इतना ध्यान रखना, बेसिक पढ़ लेना पड़ेगा बस। जानना चाहते हो तो बता दो, मैं बेसिक भी बता दूं।
बोलो भाई। अरे भैया प्लस सी तो रहेगा ही रहेगा यार, क्या दिक्कत है। मॉड का मतलब, हाँ मॉड मान लो, ब्रैकेट मान लो, मॉड मान लो, मॉड ही मान लो तो ज़्यादा सही है। या बड़ा ब्रैकेट मानना चाहो बड़ा ब्रैकेट मान लो, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए, अब मैं आपको सिखाता हूँ, एक कॉन्सेप्ट है उसको भी देखो जरा। इंटीग्रेशन ई की पावर में एक्स, क्या है, इंटीग्रेशन ई की पावर में एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस में एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। कुछ इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन बनता है तो देखो जी, मैं यहां पर कुछ समझाना चाहता हूं। जैसे कि ये कोई फलन है और इसका अवकलन यहां मौजूद है, दोबारा समझो, कोई ये फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यहां मौजूद है, तो आंसर इसका क्या आएगा, इसका आंसर आएगा कि ई की पावर में एक्स हो गया और साथ में जिसका डेरिवेटिव मिल रहा था यानी एफ एक्स एंड प्लस में सी, तो ये इसका आंसर होगा। ये इसकी सॉल्व करने का तरीका है जी। अब ढेर सारे क्वेश्चन कराता हूं इसके। बिल्कुल बिल्कुल भाई। कोस चलो भाई, इंटीग्रेशन ई की पावर में एक्स cos एक्स प्लस में साइन ऑफ एक्स डी एक्स, इसका जवाब बताओ। एक क्वेश्चन और लिखिए, इंटीग्रेशन ई की पावर में ब्रैकेट में 1/x माइनस 1 में एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स, इसका बताओ। एक क्वेश्चन और देखो, इंटीग्रेशन ई की पावर में टेन इनवर्स में एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई लिख सकते हो 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर एंड डी एक्स। चलो भाई लगाओ, कौन किसका अवकलन है ये देख लो आप, कौन किसका अवकलन है। क्वेश्चन नंबर 1 में कांस्टेंट प्लस सी नहीं लगा, अरे लगा लो यार, छूट गया तो है। बताओ जी। कौन किसका डेरिवेटिव है, देखो cos x का क्या sin x डेरिवेटिव होता है, cos x का अवकलन तो माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन हाँ sin x का अवकलन जरूर cos x होता है। तो इसका मतलब है आंसर आ जाएगा e की पावर में x, या ऐसे समझ लो, थोड़ा और डीप बताता हूं, ये एफ एक्स है और ये इसका अवकलन है एफ डैश ऑफ एक्स, तो आंसर क्या आएगा, e की पावर में x, एफ एक्स बोले तो साइन एक्स एंड प्लस में सी। टेन टेन, ठीक है, और आओ आगे, इसका जवाब दो। कौन किसका डेरिवेटिव है, कौन किसका अवकलन है, ठीक है भैया, वो सब बताया जाएगा। ई की पावर में एक्स साइन एक्स का क्या होगा, ई की पावर में एक्स कॉस एक्स का क्या हो जाएगा। वेट करो जरा, थोड़ा सा तो इंतजार कर लो, थोड़ा सा इंतजार कर लो मेरे लाल, मेरे पीले। 1/x का अवकलन होता है -1/x का स्क्वायर, याद करो। ये अगर आपके पास में एफ एक्स है तो नॉर्मल सी बात है जी, यू आपके पास में एफ डैश ऑफ एक्स होएगो। अगर यू एफ डैश ऑफ एक्स होएगो तो इसका मतलब यू आएगो कि ई की पावर में एक्स इंटू में 1/x एंड प्लस सी, खत्म कहानी। सर जी मुझे कंप्लेन करनी है, क्या हुआ बताओ बेटा सिद्धार्थ, बताओ बताओ बताओ, क्या हुआ, जल्दी बोलो फटाफट से।
अब जैसे ये वाला प्रश्न है, अब इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूजन में गए होगे। रीजन है ना, रीजन ये है कि क्योंकि यहाँ पर ई की पावर में एक्स पैटर्न में कोई है ही नहीं, लेकिन ई की पावर में दिया जा रहा है, कुछ है नहीं। तो मैंने कहा एक काम करो, जो भी ई की पावर में एक्स है ना, उसको ही मान लो, उसको ही मान लो। अच्छा, कैसे? जो टेन एक्स है इसको लेट कर लो आप, टेन इनवर्स में जो एक्स है ना, इसको ही लेट करके मान लो टी के बराबर में। बोलो ऐसे कैसे? क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, जो अवकलन होता है, वो कितना होता है? 1/1 + x² मिल जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है? इसका अवकलन होता है 1/1 प्लस में एक्स का स्क्वायर। याद करो, फार्मूला पढ़ाया हुआ है, बराबर में dt। मिल गया। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि यहां से ना आप x का मान निकाल लो। ये x है, टेन इनवर्स जब उधर पहुंचेगा तो टेन टी हो जाएगा। इसकी सख्त जरूरत है। जो भी वैल्यू है ना, उनको उठा के रख दो। आओ कैसे? हम्म ई की पावर में टेन इनवर्स एक्स बराबर में टी माना है, तो टी हो गया ब्रैकेट। ब्रैकेट का तो कुछ यूज है ही नहीं। डी एक्स अपॉन अपॉन 1 + x²। dx/1 + x² की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? dt लिख सकते हो। dt लिख दिया। लेकिन 1 + x की जगह पर क्या लिखा जा सकता है? आपने कहा टेन टी। और x² की जगह पर क्या लिखा जा सकता है? टेन स्क्वायर में टी। टी डी टी आ गया। अब बच्चा दिक्कत कहां पर आई? दिक्कत यहां पर आई है कि यार आंसर तो अभी भी नहीं आया है। आंसर लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे ये 1 प्लस में जो टेन स्क्वायर टी होता है, 1 प्लस में जो टेन स्क्वायर टी है किसके बराबर में? सेक स्क्वायर टी के बराबर में होता है। इसके बराबर में होता है, सेक स्क्वायर टी के बराबर में होता है। अच्छा, अरे यार क्या दिक्कत आ रही है? इसको आपने मान लिया टेन इनवर्स एक्स को टी के बराबर में, इसका अवकलन होता है 1/1 + x²। तो ये 1 इसको छोड़ो ना, इसको छोड़ दो, तो 1/1 + x² dx की जगह पर क्या लिख सकते हो? dt। तो इसकी जगह पर आपने dt लिख दिया। अब बात आती है वन, वन को लिख दिया। x की जगह पर आपने निकाल रखा है टेन x², टेन स्क्वायर टी। और 1 प्लस में टेन स्क्वायर टी, यानी कि आप अगर अपने आइडेंटिटी पे जाओगे तो सेक स्क्वायर टी होता है इसकी जगह पर। तो यानी ये क्या बनेगा? आप ये क्या बनेगा? तो आपने कहा e⁻t, इसकी जगह पर आप लिख सकते हो सेक। कोई दिक्कत? इन दोनों जगह पर हमने सेक स्क्वायर लिख दिया, टेन टी तो था ही। अब खुद सोच के देखो कौन किसका अवकलन है। टेन टी का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर टी, टेन का अवकलन सेक स्क्वायर टी। ठीक है, टेन टी का अवकलन सेक स्क्वायर टी। इसका मतलब यू हो गया कि आंसर आएगा ई की पावर में टी और इनटू में टेन टी। लेकिन आपको वैल्यू लिखनी है अगर टेन की तो लिख सकते हो, टी की वैल्यू लिखनी है तो लिख सकते हो ई की पावर में टेन इनवर्स में एक्स। और यहां हो गया टेन, और टी की जगह पर वैल्यू लिखनी थी टेन इनवर्स में एक्स। लेकिन बच्चा बच्चा जानता है कि टेन से ही टेन इनवर्स उड़ गया। तो फिलहाल आंसर आ गया एक्स इंटू ई की पावर में टेन इनवर्स में एक्स। एंड प्लस सी जरूर आएगा, इसके बिना सब कुछ अधूरा है। नोट डाउन करो।
नहीं बेटा, ऐसा कर लिया करो मलिक अक्षित, एक काम कर दिया करो, जैसे टेलीग्राम पे आपको डाउट पूछना है तो उसमें पता है नहीं, ऐसा नहीं, 2 बार मैसेज आप कर सकते हो। क्योंकि आप इस बात को खुद थोड़ा सा समझने का प्रयास करो कि मान लो इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, अगर हम आपको मतलब परमिशन ये दे देंगे तो हर बच्चा क्या करेगा, हर 1 सेकंड में, हर 6 सेकंड मतलब वो पूरी चैट से भर देगा। तो वो होता क्या है कि उसमें जो इम्पोर्टेंट मैसेज भी होगा, जिसकी सच में क्वेरी होगी, मैं उसको भी नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि पढ़ने में टाइम लगता है ना। अगर आप 1000 लोग हो, अब 1000 बच्चे अगर मान लो 10-10 भी मैसेज करेंगे तो 10,000 मैसेज हो गए। तो इसका मतलब तो यार यही हो गया कि बच्चा, फिर मैं उसको सर्च करते करते मैं पागल हो जाऊंगा। तो इसी वजह से 2 बार मैसेज का ऑप्शन है, यानी कि आप 2 बार में अपने डाउट्स को कवर कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, पूछना कैसे होता है वो आपको पता है, कि मान लो हमने एक ही मैसेज हमें लिखना है, हमें पता है कि हम एक मैसेज को 1 घंटे बाद कर सकते हैं या आधे घंटे बाद कर सकते हैं। तो आप ना एक मैसेज में ढंग से लिख डालो जो लिखना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या आपको सोल्यूशन देना है, तो सोल्यूशन आपने, जैसे मैं होमवर्क देता हूँ उसका सोल्यूशन बनाया, फिर नीचे उसमें आपने अपने मैसेज को लिख डाला, तो ये कर सकते हो आप। ठीक है, तो कुछ थोड़ा दिमाग का यूज करो यार, आप ऑफिसर का काम करने वाले हो यार, ऑफिसर हो तुम, फ्यूचर ऑफिसर, थोड़ा सा तो दिमाग यूज कर सकते हो। ठीक है, आइए। और प्रश्न है एक, क्वेश्चन आपके पास में ये कहना चाहता है कि इंटीग्रेशन साइन ब्रैकेट में लॉग ऑफ एक्स प्लस में कॉस लॉग ऑफ एक्स। लेकिन थोड़ा दिमाग का दही हो जाएगा इसमें, बोलोगे कैसे, हम नहीं समझ पाएंगे ना कि इसमें क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाता हूँ। देखो, इसमें ई की पावर में एक्स वाला पैटर्न कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। नज़र आ रहा है क्या? नहीं नज़र आ रहा है ना? कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। बताओ भाई, आया? नहीं आया तो क्या करना है मुझे, ये log x जो है, ये log x की खोपड़ी में क्या कर दो, छेद कर दो। यानी हम इसमें पहले हम लेट कर लेते हैं log x बराबर में कितना, t। अब आपको पता है कि हम अगर इसका जो भी मानते हैं उसका अवकलन होता है, तो log x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में x dx, और साथ में t का हो जाएगा dt। ठीक। लेकिन दिक्कत यहां पर ये आती है कि मुझे ना x की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू निकालनी तो log खत्म करना पड़ेगा। log में देखो यहाँ पर बेस e छुपा बैठा होगा, तो उतनी ही पावर यहाँ पर यूज कर दो। मैंने बताया था कि अगर e की पावर में log e आ जाए तो ये खल्लास हो जाता है, इसका मान 1 हो जाता है, पता है ना, कि जितना बेस है और बेस की पावर में इसको यूज कर दो तो 1 हो जाता है। तो अगर आपने यहाँ पावर में लगाया है ई की, तो यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा ई की पावर में। हाँ, हाँ, और बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। अगर सही है तो देखो जी, ये तो खत्म, ये बनाएगा एक्स बराबर में ई की पावर में टी, क्योंकि ये ई की पावर में लॉग ई खल्लास एक्स बचेगा, केवल बच गया। वैल्यू उठाओ और पुट कर दो, बात खत्म है। अच्छा 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 अच्छा, चलो आओ देखो कैसे। इंटीग्रेशन साइन साइन टी हो जाएगा, हाँ जी, हो तो जाएगा साइन टी, बहुत अच्छी बात। साइन टी हो जाएगा, प्लस में कॉस टी भी हो जाएगा, ये भी बहुत अच्छी बात कह दी। लेकिन बात ये आती है कि हम dx की जगह पर क्या लिखेंगे। dx की जगह पर लिख सकते हो x dt, dx की जगह पर x उधर पहुंच जाएगा, dx की जगह पर क्या लिख सकते हैं, x dt। बट आपको ये पता है कि जो x का मान है वो कितना है, e की पावर में t है। अरे वाह, चीता ही आदमी हो यार तुम तो, ओ भाई साहब, तुम कतई जहर चीता हो। अब बताओ किसका कौन सा डेरिवेटिव है। आपने कहा साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, तो आंसर आ चुका है फिलहाल आपका, ई की पावर में टी इंटू में साइन ऑफ टी। लेकिन आपको पता है कि मेरे पास टी की वैल्यू है, टी की वैल्यू है, तो ई की पावर में टी की जगह पर क्या माना है, लॉग ऑफ एक्स, इंटू में साइन में कितना हो जाएगा, आपने कहा लॉग ऑफ एक्स। लेकिन आप ठहरे होशियार बालक, आपने तुरंत कहा वो भाई इसको हटा दो जरा, क्योंकि ई की पावर में लॉग आ गया, मतलब ये इसका पत्ता साफ, इसका पत्ता साफ, तो आंसर आपका आ गया एक्स इंटू में साइन लॉग ऑफ एक्स, और लॉग ऑफ एक्स लास्ट में प्लस सी जरूर लगा देना, यही आंसर है हमारा। ठीक है भैया। राजू यादव कह रहे हैं कि सर ई ई टू द पावर ऑफ टी, 10 टी,
तक होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। अरे मेरे लाल, कैसी बात करते हो यार आप। दोबारा मन से एक बार देखना, मन से एक बार मन से देखो, मन की आंखों से। ठीक है जी। चलो, एक आधा क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूँ होमवर्क में। आज क्लास इतनी है, बाकी कल आपकी 2 आवर की क्लास जाएगी। ठीक है, कल मैं इस टॉपिक को कवर करने का प्रयास करूंगा। थोड़ा बहुत अगर रह भी जाएगा तो वो परसों हो जाएगा। ठीक है, बाकी सैटरडे को आप ध्यान रखना, सैटरडे को सुबह 8 बजे। मैं अभी चलो बाद में बताता हूँ, पहले आप एक प्रश्न लिख दो, ये आपके लिए होमवर्क में है। क्वेश्चन बच्चा ये है आपका कि इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 रूट ऑफ x ब्रैकेट 2 रूट ऑफ x ब्रैकेट में लिख सकते हो 1 + इच किसके बराबर में है ये। ठीक है, एक प्रश्न और आपको मैं देता हूं, हालांकि ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। 1 अपॉन रूट के अंदर 1 - में 2 ऑफ x, फिर प्लस अंडर रूट 3 - में 2x, 3 - का 2x, इसका जवाब और आपको देना है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। ये वाला प्रश्न मैंने शुरुआत में करवा रखा था एनडीए 2024 के पहले इनटेक में, जो PYQ कराया है। ये आपको आंसर बता देना है। आंसर क्या बताना है, सॉल्यूशन बताना है इसका। ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूशन से होगा, मैं इतना भी बता दे रहा हूँ। ये किससे होगा, सब्स्टिट्यूशन से होगा। ये सारे होमवर्क में है। आंसर दे दो, किसका आंसर दे दो भैया। एक छोटी सी बात है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है कि कोई भी एक ऐसा फलन ढूंढो जिसका अवकलन उसी क्वेश्चन में मौजूद हो। बस वही क्या किया जाता है, उसी को हम लेट कर लेते हैं। उसको जब हम लेट कर लेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन में जो dx आएगा या जो फालतू के फंक्शन बचेंगे उनको लिख देना वहां पर, बात खत्म है यार, क्या ही दिक्कत है। तो जी, चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बाकी आपको मैं बता दूं कि जो सैटरडे होने वाला है, इस सैटरडे सभी लोग तैयार रहना, तभी मैं आपको ये क्लास जो है अपलोड करवाऊंगा, अदरवाइज ऐसे अपलोड नहीं करवाऊंगा। सैटरडे को जो है आपका जो स्ट्रेट लाइन का पार्ट रह गया था ना, स्ट्रेट लाइन का पार्ट लास्ट संडे को, तो स्ट्रेट लाइन का पार्ट नंबर 2 आप पढ़ने वाले हो। स्ट्रेट लाइन का पार्ट नंबर 2 आप पढ़ने वाले हो। क्लास कहाँ पर होगी, 8 बजे सुबह होगी। कहाँ पर होगी, यूट्यूब पर। ठीक है, यूट्यूब पर। कब, सैटरडे। सैटरडे किस तारीख को पढ़ रहे हैं, आपने कहा 10 तारीख को, यानी 10 जनवरी को। 10 जनवरी को आपकी क्लास होने वाली है, एनडी की क्लास है, स्ट्रेट लाइन पार्ट नंबर 2, वहां पर हम लोग कवर कर लेंगे। ओके मेरे भाई, बाकी किसी कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो वो जरूर कमेंट करके मेंशन कर सकता है। और बाकी एक बार रिवाइज जरूर कर लेना इन सभी टॉपिक को। कल भी जो पढ़ाया गया था आज पढ़ाया गया, रिवीजन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी भाई। ठीक है, चलो भाई, तो सभी को नमस्कार, जय हिंद मेरे भाई भाई। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सभी को लव यू टू ऑल।